नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, मेरे मन में भी उठ रहा है कई दिन से, कि आखिर विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों अड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए या न हो, उससे परिस्थिति में क्या बदलाव आने वाला है। क्या उनके इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, बदल जाएगी, आमूल परिवर्तन हो जाएगा, या जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली वो फिर से जीवित हो जाएंगे, या जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों के घाव पर मरहम लग जाएगा। आखिर क्या हासिल होगा। तो फिर दूसरा सवाल उठता है कि फिर क्यों अड़े हुए हैं। 12 साल हो गए साहब, याद कीजिए, 12 साल से भारतीय राजनीति का पूरा विपक्ष तरस रहा है एक जीत के लिए। मैं चुनावी जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दों पर जीत की बात कर रहा हूं, नैरेटिव पर जीत की बात कर रहा हूं। एक जीत के लिए तरस रहा है खासतौर से कांग्रेस पार्टी तो सबसे ज्यादा। राज्यों में तो फिर भी जो है नैरेटिव में कुछ पार्टियां अलग अलग अपने अपने राज्यों में बीजेपी को परास्त कर देती हैं, आगे निकल जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को क्या मिला है। राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए, 2014 से अब तक जितने मुद्दे उठाए हैं, एक भी मुद्दे को जनता का समर्थन मिला है क्या। जनता का समर्थन छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का, उनके समर्थकों का समर्थन मिला है क्या। तो इसलिए इन सब लोगों को लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसको बड़ा मुद्दा बनाओ। देखिए, अगर आपको दुश्मन पर जीत दिखानी है तो पहले दुश्मन को बड़ा दिखाइए। तो इनकी नजर में इस समय दुश्मन धर्मेंद्र प्रधान है, तो उनकी मांग करो, पूरे देश से मांग उठाओ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। फिर एक अमेरिका से आ गया है, वो भी कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसमें सबसे चालाक जो है सोनम वांगचुक निकला। उसने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात बंद कर दी है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब वो बोलेगा तो उसका पिछला इतिहास भी निकलेगा कि कितनी तारीफ की थी धर्मेंद्र प्रधान की। तो इनको एक जीत चाहिए, एक जीत जिससे जनता में विश्वसनीयता बने। अब आप पार्टियों का रवैया देख लीजिए इसी मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी का ही ये पूरा खेल है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही सीजेपी पर, कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला होता है, सबसे ज्यादा तिलमिलाहट आम आदमी पार्टी को होती है, सबसे ज्यादा दुख उसको होता है। यहां तक कि अब भाई, अगर आपको सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, ऐसा आपको लगता है, तो फिर तो आपको एक हो जाना चाहिए। पूरी ताकत लगा दीजिए सरकार को गिराने में, जनता की नजर में। उसकी बजाय क्या कर रहे हैं आप, ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता की नजर में खुद गिर जाए। अरविंद केजरीवाल इतने दिन बाद सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बिठा दिया। यानी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कांग्रेस और बीजेपी में मिली भगत है। अब ये बात कोई भी सामान्य समझ सड़क चलते आदमी से पूछ लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस में समझौता हो सकता है, दोनों हाथ मिला सकते हैं, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे, मानना तो अलग बात है, वो बोल रहे, वो साबित करना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है। दूसरे नेता को देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में उनका कांग्रेस से अलायंस था और विधानसभा चुनाव जो 27 में होने वाले हैं उसमें भी होगा। जरा सी बात, सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने का मौका दिया, फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बोलने का मौका दिया। वो तनतना कर खड़े हो गए। पहले उन्होंने अपने इशारा किया अपने सांसदों से कि निकलो बाहर। ये देख लिया लोकसभा अध्यक्ष ने, कहा आपको भी मौका दे रहे हैं बोलने का, बोलिए आप। तो उन्होंने कहा क्या कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है, आपने इन दोनों पार्टियों को मौका दिया बोलने का, हमको मौका ही नहीं दिया। ये आंदोलन क्या कांग्रेस का है या किसी एक पार्टी का है, सबका है, छात्रों का आंदोलन है। अब जो इतनी सी बात पर इस तरह से तिलमिला जाए, तो आप समझिए कि आपसी विश्वास क्या है। परस्पर जो विश्वास होना चाहिए किसी भी बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों में, वो बिल्कुल नहीं है।
कहीं वो सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है, संसद में दिखाई नहीं दे रहा है, बंद कमरों की बैठकों में दिखाई नहीं दे रहा है। जून में इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई तो उसमें एक सवाल उठाया उद्धव ठाकरे ने कि क्या हम लोगों ने जनता का विश्वास खो दिया है। अब आप देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे का ये जो प्रश्न है, ये दरअसल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। असल में विपक्ष की समस्या यही है कि उसने जनता का विश्वास खो दिया है। जनता का विश्वास पाने के लिए आपको पहले अपनी नीयत साफ दिखानी पड़ेगी। मुद्दों की कोई कमी नहीं, कोई सरकार हो, बड़ी से बड़ी सरकार हो, लोकप्रिय सरकार हो, उसके खिलाफ हर समय मुद्दे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसका मतलब यह नहीं होता है कि अगर सत्तारूढ़ दल से नाराज हैं लोग तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जाकर आपको जो विपक्ष में है उसको वोट दे देंगे, कि बीजेपी से नाराज हुए तो कांग्रेस को वोट दे देंगे। राहुल गांधी ये मानकर चलते हैं, ऐसा होता नहीं है राजनीति में। जनता इतनी नासमझ नहीं है, वो देखती है कि जिसको जो विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है वो सचमुच का विकल्प है या केवल दिखावे का विकल्प है। उसका अतीत क्या रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या रही है, और अगर उस पर भरोसा कर लें तो वो क्या करेगा अगर ये विश्वास उस पर नहीं जमता है। असली बात अल्टीमेटली जो आती है वो होती है विश्वास की, भरोसे की। जिससे नाराजगी है, असंतुष्ट भी हैं, लेकिन भरोसा है तो उसको वोट देंगे। इसी का फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। उसके नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी की सरकार पर विश्वास है। उनसे नाराजगी के, असंतोष के 100 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद विश्वास में कमी नहीं आई है कि ये जानबूझकर बदनीयती से कुछ खराब कर रहे हैं। ऐसा मानने के लिए लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं गलतियां नहीं हुई हैं, गलतियां एक नहीं बहुत सारी हुई हैं और लोगों को दिखाई देता है कि ये गलत हुआ है। इसके बावजूद आखिर भरोसा क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि सामने जो लोग हैं वो भरोसे के काबिल ही नहीं रह गए। उन्होंने अपने को ऐसा बना दिया है कि उन पर कोई भरोसा ही ना करे। इंडी गठबंधन का हाल ये देखिए कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि विपक्ष को सीजेपी से बात करना चाहिए। 34 दिन हो गए इस धरने को जो जंतर मंतर पर चल रहा है। राहुल गांधी आज तक नहीं गए वहां। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुद तो नहीं गए, लेकिन उनकी पत्नी हर दूसरे तीसरे दिन जा रही है और वहां जो वो बोल कर आई, गनीमत है कि वो बड़ा मुद्दा नहीं बना। उन्होंने कहा कि जब आजकल जो है अवैध निर्माण गिराने की बात हो रही है तो राम मंदिर के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि राम मंदिर अवैध निर्माण है, उसको गिरा देना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो ये उम्मीद करते हैं कि वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएंगे और सारा हिंदू उनके साथ हो जाएगा कि आइए आप सरकार बनाइए और राम मंदिर को गिरा दीजिए। कैसे विश्वसनीयता बनेगी, कैसे भरोसा बनेगा? मेरा मानना है कि यह आंदोलन जो है छात्रों से इसका कोई संबंध नहीं है। ये विदेशी ताकतों के पैसे से और उनकी रणनीति के तहत ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन वो इस मुद्दे को अभी अलग रख दीजिए कि किसकी वजह से चल रहा है, किसके पैसे से चल रहा है। ये दिखाई दे रहा है विपक्षी दलों को कि इसको कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है, इसको कुछ समर्थन मिल रहा है। अब विपक्षी दलों में होड़ लग गई है कि हमको क्रेडिट मिल जाए। मतलब जिसने आंदोलन शुरू किया उसको क्रेडिट न मिलने पाए, हमको मिल जाए। तो अरविंद केजरीवाल सामने आ गए, तो राहुल गांधी सामने आ गए, प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना देकर बैठ गए कि वो छोड़िए दीपके को और उनके साथियों को, सोनम वांगचुक को, अस्पताल में रहे वो या धरने पर बैठे, आमरण अनशन करें, जिंदा रहें न रहें, हमसे कोई मतलब नहीं। हमको देखिए, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, छात्रों के असली हितैषी हम हैं। ये होड़ लगी हुई है सारे विपक्षी दलों में कि ये आंदोलन अगर सफल होता है, सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है, तो उसका फायदा, राजनीतिक फायदा हमको मिल जाए। तो फिर मुझे बात याद आती है अखिलेश यादव की, जो इंडी गठबंधन में उन्होंने कहा था, जो छपी भी थी सभी अखबारों में और टीवी चैनल्स पर भी चली थी कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सहयोगी दलों से और जो छोटी पार्टियां हैं उनके प्रति उदारता दिखानी चाहिए। यहां पार्टियों को तो छोड़िए, जो पार्टी नहीं है उसके प्रति कोई उदारता दिखाने को तैयार नहीं है।
तो आंदोलन मतलब इनको पका पकाया सब कुछ चाहिए, थाली में परोस के कोई दे दे, कोई मुद्दा उठाए, कोई आंदोलन शुरू करे, कोई उस आंदोलन के लिए लड़ाई लड़े, विदेशी ताकतों से समझौता करे, उनका मोहरा बने, उनसे पैसा ले, खालिस्तानी आतंकवादी समर्थन करने को तैयार हो। ये सब ठप्पा लगने के बाद वो आंदोलन का अगर कुछ राजनीतिक फायदा होना है तो वो दूसरे दल को दे, वो दूसरे दल को दूसरे नेता को दे दे। इस उम्मीद में सब लोग बैठे हैं। मतलब जिसने जो मेहनत कर रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, अगर कुछ मिलता है तो हमको मिलना चाहिए। राहुल गांधी 22-23 दिन तक देश से बाहर रहे जब ये धरना चल रहा था। तब उनको छात्रों की चिंता नहीं हुई, तब उनको उन छात्रों की याद नहीं आई जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, तब उनके परिवारों की याद नहीं आई। और लौट कर आए और देखा कि एक धरना चल रहा है जिसमें लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मौका है, इसको लूट लो। तो लूटने चले गए। तो उनको लगा कि अगर जंतर मंतर चले जाएंगे तो हम लूट नहीं पाएंगे, फिर तो हम नंबर 2 हो जाएंगे, नंबर 1 पर वही लोग रहेंगे जो धरने पर बैठे हैं। तो उन्होंने फिर जो है ऐसा काम किया जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति करने की शायद सोच भी नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी की सोच वहां से शुरू होती है, जहां सबसे निचली सोच हो जिसकी, वहां जो होता है वहां से राहुल गांधी की सोच शुरू होती है। उन्होंने ये किया। अब तो खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी धोखा दिया, सांसदों को भी धोखा दिया। किसी को बताया नहीं कि हम ये धरना देने जा रहे हैं और इस जगह पर देने जा रहे हैं। अरे भाई, आप देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आप कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, धरना करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो घोषणा कीजिए, बताइए, लोगों से अपील कीजिए। जब आप बैठ गए तब आपने अपील की कि जो भी देशभक्त हो देश भर में वो यहां आ जाए। फिर किरकिरी हो गई आपकी। 3 घंटे बैठे रहे, एक आदमी नहीं जुड़ा, और जिनको लेकर साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से गए थे। दिल्ली जैसे शहर में जहां इतने लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, वहां राहुल गांधी की अपील पर 5 आदमी नहीं आए, और उनको इस आंदोलन का श्रेय चाहिए, सरकार के खिलाफ नाराजगी का श्रेय चाहिए। तो इन सबको लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ हो जाएगा कि देखो हमने ये हासिल किया, सरकार से लड़े और सरकार को झुका दिया, और सरकार को इस्तीफा लेना पड़ा या बर्खास्त करना पड़ा। और उधर ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, उनको लग रहा है कि हमारी तो अभी नई नई शुरुआत हुई है, तो अगर शुरुआत एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे से हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो उनको लगता है, उनको इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे या शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ये कदम उठाए, आश्वासन दे, लिखकर हमको दे कि ये अगले 6 महीने में, 1 साल में ये कदम उठाएगी। ऐसा कुछ नहीं किया। केवल एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। जैसे सारी समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब इस बात को इन लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जनता को समझ में आता है। लोगों के मन में धर्मेंद्र प्रधान से नाराजगी काफी समय से है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत होगी जो चाहते होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रालय से हटा दिया जाए, कैबिनेट से हटा दिया जाए, लेकिन वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से शिक्षा व्यवस्था में जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने मांग को इतना ऊपर चढ़ाकर, इतना बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहती हो तो भी ना हटाए। क्योंकि देखिए, आपने इस्तीफा लिया और आपको इस्तीफा लेना पड़ा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब जो विपक्ष कर रहा है उसका संदेश ये जाएगा कि सरकार को इस्तीफा लेना पड़ा, और ये सरकार इस तरह के ब्लैकमेल में तो नहीं आती है। उसका राजनीतिक फायदा होगा, नुकसान होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसका विपक्ष को कोई फायदा होगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। जो विपक्ष, जिसको लगता है कि यह अब तक का 12 साल का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, एक स्वर में बोल नहीं सकता, उसको कैसे मुद्दे का फायदा मिल जाएगा।
आप सारे आंदोलनों का इतिहास उठाकर देखिए। सरकार के खिलाफ जब मुद्दा बना है, बड़ा मुद्दा बना है, तब उसका राजनीतिक लाभ सरकार विरोधी पार्टियों को तभी मिला है जब वो एकजुट हुए हैं, एक स्वर में बोले हैं, एक मंच पर आए हैं। यहां तो एक दूसरे के मंच पर जाने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाने को तैयार नहीं है। संसद में कोई चाहता है कि इस्तीफे की बात बाद में होगी, पहले चर्चा हो। कांग्रेस पार्टी कह रही कि नहीं, पहले इस्तीफा उसके बाद चर्चा। उनको मालूम है इस्तीफा नहीं होगा, वो चर्चा से भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि चर्चा होगी तो सारी बातें, सारे तथ्य सामने आएंगे, उसमें कटघरे में सरकार की बजाय कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आएगी। इसलिए कांग्रेस चर्चा से भाग रही है, और कांग्रेस हमेशा चर्चा से भागती है, क्योंकि तथ्यों की बात आती है तब वो घिर जाती है। इसलिए वो चाहती ही नहीं कि चर्चा हो, वो हंगामा हो, उसकी खबर बने, उससे संतुष्ट होती है कांग्रेस। इसीलिए आज इस दशा में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।